नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआरपीसी एंड बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज़ में। ये दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर है 19। इसमें हम समझेंगे पुलिस रिपोर्ट क्या होता है और ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं जब चार्जशीट सबमिट होती है, जब एफआईआर सबमिट होती है तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पुलिस रिपोर्ट दोस्तों गिवन है सेक्शन 2R, ये इसका डेफिनेशन क्लॉज है, और सेक्शन 173 में पुलिस रिपोर्ट दी गई है दोस्तों। अब जब इन्वेस्टिगेशन होती है दोस्तों, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस दो ओपिनियन फॉर्म करती है कि या तो ऑफेंस हुआ है तो वो क्या फाइल करेगी दोस्तों, चार्जशीट। अगर पुलिस को लगता है कि पुलिस का ओपिनियन है कि ऑफेंस कोई भी कमिटेड नहीं हुआ, कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ ही नहीं, तो फिर क्या फाइल करेगी दोस्तों पुलिस, मैजिस्ट्रेट को फाइनल रिपोर्ट या तो क्लोजर रिपोर्ट। अब दोस्तों ये हम लोग मेन एस्पेक्ट पर आए हैं कि जब चार्जशीट फाइल होती है मैजिस्ट्रेट के पास, तो फिर मैजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। मैजिस्ट्रेट के पास ऑप्शंस होते हैं टोटल 3। पहला ऑप्शन होता है कि वो एक्सेप्ट कर ले चार्जशीट को, मतलब कि मैजिस्ट्रेट पढ़ेगा दोस्तों चार्जशीट को, पूरी फाइल पढ़ेगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो दोस्तों आगे बढ़ेगा और क्या करेगा, टेक कॉग्निजेंस। अब दोस्तों कॉग्निजेंस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पर अभी आप इतना ही समझिए कि कॉग्निजेंस होता है जुडिशियल नोटिस, मतलब कि जब जज संज्ञान लेता है किसी भी केस पर तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कॉग्निजेंस। दूसरा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों मजिस्ट्रेट के पास, कि वो डायरेक्ट करे फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब दोस्तों जज के पास फाइल तो पहुंची है, तो पर उसको समझ में नहीं आ रहा कि कॉग्निजेंस लेना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए, तो उसने क्या किया कि छोड़ो, दोनों ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं। क्या पता आगे कोई ऐसा एविडेंस मिले जिससे मतलब तय करने में आसानी हो कि कॉग्निजेंस लेना है या फिर रिजेक्ट करना है। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों रिजेक्ट द चार्जशीट। अब दोस्तों चार्जशीट फाइल करी पुलिस वालों ने, पर जब मैजिस्ट्रेट ने उसको पढ़ा तो मैजिस्ट्रेट को लगा कि ऑफेंस तो कमिट हुआ ही नहीं है, पुलिस ने ऐसे कैसे चार्जशीट बना दी इस पर, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा दोस्तों, मैजिस्ट्रेट चार्जशीट को रिजेक्ट कर देगा। अब दोस्तों देखते हैं कि जब एफआईआर सबमिट होगी। एफआईआर दोस्तों क्या होता है, मतलब कि वो पुलिस रिपोर्ट जब पुलिस को लगे कि ऑफेंस कमिट हुआ ही नहीं, तो तब पुलिस वाले क्या करते हैं दोस्तों, तब वो एफआईआर लगाते हैं। और जब उनको लगता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है तब वो चार्जशीट लगाते हैं। तो इस केस में क्या है दोस्तों, पुलिस एफआईआर लगाएगी तो मैजिस्ट्रेट के पास क्या क्या ऑप्शन है। तो मैजिस्ट्रेट के पास दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है कि उस एफआईआर को रिजेक्ट कर दे। जैसे कि पुलिस ने एफआईआर लगाई और मैजिस्ट्रेट ने उसको पढ़ा, तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस का इसमें ओपिनियन है कि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, बट जब मैजिस्ट्रेट ने उसको पढ़ा तो मैजिस्ट्रेट को लगा कि ऑफेंस तो कमिट हुआ है, पुलिस ने ऐसे कैसे कह दिया कि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो फिर मैजिस्ट्रेट रिजेक्ट कर देगा और उस पर संज्ञान ले लेगा, मतलब कि कॉग्निजेंस ले लेगा। सेकंड है दोस्तों डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वैसा ही होगा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि पुलिस मैजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको रिजेक्ट करें या फिर एक्सेप्ट करें, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है उसके पास, तो फिर वो क्या करेगा, डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर देगा। तीसरा है दोस्तों एक्सेप्ट, कि एफआर लगाई पुलिस ने, तो वो क्या, अब उसको पढ़ने से लगा, मतलब कि एफआर पढ़ने से लगा कि हाँ सही कह रही है पुलिस कि ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो वो क्या कर देगा दोस्तों मैजिस्ट्रेट, ड्रॉप द प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर देगा। अब दोस्तों समझिए कि मैजिस्ट्रेट के पास क्या ऑप्शन होगा अगर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हो। अब दोस्तों प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है, आप ऐसे समझिए कि जब, अब जैसे आप ये मानिए जैसे कि कोई इन्फॉर्मेंट आया था पुलिस के पास, उसी ने ही तो इन्फॉर्मेशन दी होगी पुलिस को कि यहाँ यहाँ मैंने ऑफेंस कमिट होते हुए देखा है या फिर मुझे पता चला है, तो फिर पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की होगी। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस ने फाइल बनाई, मतलब पुलिस ने रिपोर्ट बनाई होगी कि चार्जशीट या फिर ऑफेंस कमिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो एफआईआर बनाई। अब जब चार्जशीट सबमिट की तो फिर मैजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन है कि उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो कर दे, डायरेक्ट कर दे। ऐसे ही एफआर में दोस्तों, फाइनल रिपोर्ट में दोस्तों मजिस्ट्रेट के पास फिर से 3 ऑप्शन होंगे कि एक्सेप्ट कर ले या फिर रिजेक्ट कर ले या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर दे। अब दोस्तों जब भी मैजिस्ट्रेट रिजेक्ट करेगा चार्जशीट को या फिर फाइनल रिपोर्ट को, सॉरी, जब चार्जशीट को दोस्तों रिजेक्ट करेगा
तो फिर जो इन्फॉर्मेंट है वो तब प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा, क्योंकि दोस्तों जो इन्फॉर्मेंट है उसकी नज़रों में तो हुआ है ना ऑफेंस कमिट, तभी तो उसने जानकारी दी। तो फिर ये ड्यूटी बनती है मैजिस्ट्रेट की कि जब आप फाइल बंद करने जा रहे हो, क्योंकि चार्जशीट जब रिजेक्ट हो गई, मतलब कि मैजिस्ट्रेट ने जब ये बोल दिया कि नहीं नहीं कोई केस नहीं है फाइल बंद करो, तो जब फाइल बंद करने का डिसाइड किया है मैजिस्ट्रेट ने, तो फिर ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी होगी कि उसको एक नोटिस भेजे किसको, इन्फॉर्मेंट को, कि हम लोग केस बंद करने वाले हैं। तो जब उसको ये नोटिस भेजेंगे तो नोटिस होने के बाद उसके पास, मतलब कि इन्फॉर्मेंट के पास ये ऑप्शन होगा कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दे। कि वो पिटीशन में दोस्तों वो यही बोलेगा कि नहीं देखो ये सबूत हैं, मैंने ये सबूत दिए हैं, इनसे ये पता चलता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, आप ना करें अभी, केस बंद ना करें अभी, मैं और एविडेंसेस दे सकता हूँ। ऐसे ही दोस्तों ये प्रोटेस्ट पिटीशन में बोलेगा और ये रिक्वेस्ट करेगा कि अभी आप केस बंद ना करो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि प्रोटेस्ट पिटीशन आपको पता चल गया होगा। जब मैजिस्ट्रेट केस बंद करता है तो उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो नोटिस दे इन्फॉर्मेंट को। अगर इन्फॉर्मेंट को लगे कि नहीं केस बंद नहीं होना चाहिए तो फिर वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा, रिक्वेस्ट करेगा मैजिस्ट्रेट से कि अभी आप केस बंद ना करें। तो जब दोस्तों प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होगी तो क्या ऑप्शन होंगे मैजिस्ट्रेट के पास, कि एक्सेप्ट कर ले प्रोटेस्ट पिटीशन को, कि हाँ जैसे इन्फॉर्मेंट ने प्रोटेस्ट पिटीशन डाली तो उसको एक्सेप्ट कर लिया मैजिस्ट्रेट ने कि हाँ ऑफेंस तो कमिट हुआ है, तो फिर मैजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस ले लेगा। अब सेकंड है दोस्तों रिजेक्ट द प्रोटेस्ट पिटीशन। इन्फॉर्मेंट ने दोस्तों प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की, पर मैजिस्ट्रेट को तब भी ये लग रहा है कि केस में कोई दम नहीं है, एविडेंसेस हैं ही नहीं, तो फिर वो ड्रॉप कर देगा केस को। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। चौथा है दोस्तों ट्रीट इट एज अ कंप्लेंट, मतलब कि उस प्रोटेस्ट पिटीशन को वो एज अ कंप्लेंट ट्रीट करेगा। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है पुलिस कोर्ट से रिलेटेड, वो हम लोग देखते हैं क्या है वो। केस का नाम है दोस्तों HS बेंस वर्सेस स्टेट यूटी ऑफ चंडीगढ़। दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट बाउंड बाय द कंक्लूजन ड्रॉन बाय पुलिस। मतलब कि दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस दो कंक्लूजन पर आती है, पुलिस दो ओपिनियन फॉर्म करती है कि या तो ऑफेंस कमिट हुआ है या तो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। तो अगर ऑफेंस कमिट हुआ है दोस्तों तो वो क्या करेंगे, चार्जशीट फाइल करेंगे, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो वो FR लगाएंगे। अगर उन्होंने FR लगाई या फिर चार्जशीट लगाई पर मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं होगा उनके ओपिनियन से, अगर मैजिस्ट्रेट डिफ़र करना चाहे, मतलब कि मैजिस्ट्रेट का ओपिनियन कुछ और है, कि अगर उन्होंने चार्जशीट लगाई पर मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि ऑफेंस तो हुआ ही नहीं, आपने ऐसे कैसे चार्जशीट लगा दी, तो फिर मैजिस्ट्रेट गलत नहीं होगा, मैजिस्ट्रेट डिफ़र कर सकता है किसके ओपिनियन से, पुलिस के ओपिनियन से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।